अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बैसम यूसुफ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। आज हम उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक की एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 17। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको दिया हुआ इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री डी ऑफ एक्स। आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप रैशनल फंक्शन में जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे कि आप पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और आपको ज़्यादातर निशानी ये मिलेगी कि आपके पास नीचे लीनियर फंक्शंस ज़्यादातर होंगे, आपको नज़र आएँगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसको आई की इक्वल लेट किया है। उसके बाद मैंने कहा है कि मैं सिर्फ रिज़ॉल्व करूँगी सबसे पहले इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट का मतलब है ये अंदर वाली टर्म्स। इंटेग्रल को छोड़कर ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं इसको हम इंटीग्रेंट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कंसीडर करूंगी और मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करूंगी। तो आइए देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होती है और उम्मीद है आपको आती भी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, इंटीग्रेंट को, इंटेग्रल नहीं लगाया। इसमें हम क्या करते हैं, अगर एक्स के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है या फिर इस पूरे फंक्शन के ऊपर होल स्क्वायर नहीं है, तीनों लीनियर हैं, तो हम इनको सिंपल ए बी सी इस तरह तीन अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं और तीनों के साथ जो जैसे यहाँ पे तीन फंक्शन है तो तीनों को अलग अलग कर लिया, दरमियान में प्लस का साइन लगा देते हैं। अगर हमारे पास एक्स के ऊपर स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाला पैटर्न इस तरह का फॉलो करते, लेकिन अभी वो आया नहीं है। तो जब आएगा मैं आपको बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगी। अभी आप सिर्फ यही देखें कि लीनियर फंक्शंस होंगे तो हम सिंपल ए बी सी सेपरेट सेपरेट उनको सेपरेट कर लेंगे। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड स्टेप जिसमें हम मल्टीप्लाई करवाते हैं जितने भी डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन होते हैं उनको इक्वेशन की दोनों साइड पर हर टर्म के साथ। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड्स पर हर टर्म के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो यहाँ पर तीनों फंक्शन जब मल्टीप्लाई होंगे तो तीनों नीचे वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें ए के साथ जब तीनों फंक्शन आएंगे तो एक्स प्लस वन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस थ्री रह जाएगा। सिमिलरली बी के साथ एक्स माइनस टू वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों रह जाएंगे, और सी के साथ एक्स प्लस थ्री वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग-अलग हम अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए से इसको लिखते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम डिनोमिनेटर में जितने फंक्शंस दिए होते हैं उनके साथ इक्वेशन की दोनों टर्म्स दोनों साइड्स पे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। और थर्ड स्टेप थर्ड क्या करते हैं हम कि जितने भी हमें फंक्शंस दिए होते हैं लीनियर फंक्शंस, हम उनको 0 को इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और उसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करके a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन 1 के अंदर a, b, c की वैल्यूज़ पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन लीनियर फंक्शन है, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस थ्री। तो तीनों को मैं बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालूंगी और उसको मैं यहाँ इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो फंक्शन लिया है वो मेरे पास एक्स प्लस वन है, मैंने उसको जीरो को इक्वल पुट किया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे पास आई माइनस वन। अब मैं इसको इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पे पुट करूंगी, जहाँ पर भी एक्स आपको नजर आ रहा है अब वहाँ पे माइनस वन पुट करोगे। तो जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ पे माइनस वन पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल देखेंगे प्लस वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये बी वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सिमिलरली सी वाला प्लस माइनस वन जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सिर्फ ए वाली टर्म रह जाएगी जिसमें माइनस माइनस प्लस माइनस थ्री और प्लस माइनस थ्री में से बन जाएंगे टू। थ्री टू द सिक्स माइनस सिक्स, ए की वैल्यू निकालनी है, सिक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई सिक्स। सिमिलरली दूसरा लीनियर फंक्शन था एक्स माइनस टू, मैंने उसको जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स की वैल्यू आई टू। उसको भी मैंने इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, जहाँ जहाँ पर एक्स था मैंने वहाँ पे 2 पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये 2 माइनस टू जीरो, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 माइनस टू जीरो, ये भी पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, 2 प्लस वन थ्री और 2 प्लस थ्री फाइव, तो थ्री फाइव 15 और 4 के साथ ये हो जाएगा डिवाइड, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4/15। सिमिलरली थर्ड हमारा लीनियर फंक्शन था एक्स प्लस थ्री, जो कि जीरो को इक्वल मैंने पुट किया और एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। इसको भी मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगी और मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सी की जो वैल्यू निकालने के लिए माइनस थ्री एक्स की जगह पर पुट किया है। तो यहाँ पर देखें एक यहाँ पे प्लस माइनस जीरो, तो ये वाली टर्म ए वाली जीरो हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लस माइनस थ्री जीरो, तो बी वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, सिर्फ सी वाली रह जाएगी। प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस टू रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, थ्री टू फाइव हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू फाइव ज़ा 10 हो जाएगा और 10 आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 9/10 सी की वैल्यू भी आ गई। अब क्योंकि ए बी सी तीनों की वैल्यूज निकल आई हैं तो हम अपनी इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर लेंगे, जहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, आप दोबारा जाकर देख भी सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपके पास था a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू प्लस सी ओवर एक्स प्लस।
तो ए की वैल्यू मेरे पास आई है -1/6, तो मैंने यहाँ पुट किया -1/6 और साथ x+1 था। बी की वैल्यू आई थी 4/15, तो मैंने यहाँ पे 4/15 पुट कर दी। और सी की वैल्यू अभी निकाली है 9/10 आई है, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दी 9/10 और साथ में x+3। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गई है, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं इंटीग्रेट करूंगी बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने तमाम जो तीनों टर्म्स थी यहाँ पर राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर जो टर्म थी सबके साथ इंटेग्रल का साइन लगा दिया। और इंटेग्रल के साइन लगाने के साथ साथ मैंने एक काम और भी किया कि जितने भी कांस्टेंट टर्म थी उनको इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। अगर आप चाहें तो आप सेपरेट स्टेप में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर साथ में कर दिए। फर्स्ट जो यहाँ पे है टर्म, इसमें -1/6 कांस्टेंट था, मैंने उसको इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। यहाँ पर 4/15 कांस्टेंट था, मैंने इसको भी इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। और थर्ड टर्म में 9/10 कांस्टेंट टर्म थी, तो मैंने उसको भी इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे देखिए -1/6 x+1 का डेरिवेटिव होगा 1, कांस्टेंट का 0, x का 1। डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट हो तो हम इसको नेचुरल लॉग के साथ लिख लेते हैं उस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को। डेरिवेटिव हमारा ऊपर प्रेजेंट है तो हम लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1 प्लस आगे 4/15 है और नीचे देखें x-2 है, इसका डेरिवेटिव भी 1 ऊपर प्रेजेंट है तो नेचुरल लॉग के साथ लिख लूंगी। सिमिलरली 9/10 और साथ में देखिए x+3 का डेरिवेटिव 1 ऊपर प्रेजेंट है तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख लूंगी नेचुरल लॉग ऑफ x+3। तो यह आपका एग्जाम्पल नंबर 17 थी जो कि सॉल्व हो गई है, नहायत ही ईजी है, बहुत आसान। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको दिया हुआ है इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर x-1 क्यूब और साथ में x+1। तो सबसे पहले मैंने इसको भी i की इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे भी देखिए आपके पास एक लीनियर फंक्शन है और एक क्यूबिक फंक्शन है। मैं यहाँ पे भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मैं सबसे पहले इसको जो इंटीग्रेंट है उसको कंसीडर करी और उसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू रिजॉल्व करी। अब यहाँ पे देखें x-1 की होल पावर 3 है। मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल में भी बताया, अभी थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। अगर लीनियर फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे देखें पावर 1 है, ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 है सिंपल, तो आप सिंपल एक वेरिएबल में लिखते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा d ओवर x+1। अगर होल पावर है 3 है जैसे, तो मैं इसको 3 टाइम्स लिखूंगी। पहली दफ़ा मैं लिखूंगी x-1 की पावर 1, सेकेंड टर्म वही लिख के ऊपर स्केयर और थर्ड टर्म लिखकर क्यूब। ऊपर ए बी सी ही रखना है, ठीक है। जब अंदर स्केयर आता है ना हमारे पास x के ऊपर, तब हम ax+b इस तरह करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल पावर है तो हम इसको 1 2 3 स्टेप्स में लिखेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है, आपने जो डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस हैं उनको दोनों साइड्स पर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराऊंगी, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें a के साथ x-1 है, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी एक तो x+1 आएगा, साथ में x-1 की पावर 1 है और 3 मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 पावर कम होगी तो 2 ऊपर रह जाएगी, ठीक है। 3 में से एक कैंसिल हो जाएगी ना तो 2 रह जाएगी। सिमिलरली b के साथ ऊपर 3 पावर होगी तो 3 में से 2 कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर x-1 रह जाएगा और साथ में x+1 प्लस c के साथ x-1 की पावर 3 तो टोटल कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ x+1 रह जाएगा। और d के साथ x+1 वाली है और x-1 को होल क्यूब नहीं है तो वो आ जाएगी। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में जो लीनियर फंक्शंस होते हैं आप उसको 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालते हो और उसको इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हो ताकि आपके पास किसी एक a b c जो भी आपने कांस्टेंट लिए किसी एक की वैल्यू आपके पास आ जाए। तो यहाँ पे a की लीनियर फंक्शन है x+1, ये रहा। मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई है -1। मैं इसको अब यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूँगी और देखते हैं मेरे पास a b c d में से किसकी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे देखें जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिए। अब रहेगा क्या, एक तो ये प्लस माइनस 0, ए वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी प्लस माइनस 0, बी वाली टर्म भी पूरी 0। यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस 0, सी भी टर्म 0। सिर्फ डी रह जाएगी, -1 -1 -2 हो जाएगा। -2 का क्यूब तो 2 का क्यूब 8 और माइनस का क्यूब माइनस ही होता है तो -8d। और यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू आ गई है -1/8। अब एक वैल्यू तो आ गई, अब मेरे पास ए बी सी 3 टर्म्स मैंने और निकालनी है तो उनका मसला है। अब ए बी सी के लिए और लीनियर फंक्शंस भी नहीं है जिनको मैं 0 की इक्वल पुट करूँ, तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी। कोफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, हम इक्वेशन अपनी जो 2 है उसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको खोलूँगी, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है इसको खोलूँगी। उसके बाद ये जो स्क्वायर खोलूँगी आपस में मल्टीप्लाई करा दूँगी इन दोनों को, यहाँ पे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग वाला स्टेप करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला खोला है, यहाँ पे x-1 और x+1 था तो आपस में मल्टीप्लाई होकर x² -1 हो गया और यहाँ पे मैंने x³ का फार्मूला खोला है
उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से कराया तो एक्स स्क्वायर। इस तरह 2x को भी दोनों टर्म्स के साथ, फिर 1 को भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा लिया। सिमिलरली बी तो सिंपल है, सी भी सिंपल है और डी भी बाकी सेम। अब क्या होगा, ये जो कट रही है टर्म्स थोड़ी आपस में, यहाँ पे थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है, वो कैंसिल हो रही है, वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है तो प्लस माइनस 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 का एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसी तरह एक्स वाली भी दो टर्म्स है तो प्लस माइनस 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 का एक्स रह जाएगा। बाकी टर्म्स सेम है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करती हूँ, तब आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आएंगी। अभी यहाँ पे देखिए मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर कैसे करूँगी। मैंने वो पीछे वाली जो टर्म है, लास्ट वाला स्टेप मैंने यहाँ पे दोबारा लिख ली है। अब यहाँ पे देखिए मैं पहले एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर और बगैर एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट करूँगी। तो सबसे पहले एक्स क्यूब की बारी। एक्स क्यूब कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पे इसके साथ क्या है 1, तो 1a यानी ए के, और एक्स क्यूब यहाँ पर है डी के साथ। तो मैंने ए प्लस डी को अंदर लिख लिया और बाय लिख लिया एक्स क्यूब, यानी इन दोनों के पास एक्स क्यूब है। प्लस अब मैं एक्स स्क्वायर वाली ढूंढूंगी। एक ये रहा एक्स स्क्वायर, ये -1 है तो माइनस ए, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है 1 है तो 1b, फिर आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -3 है तो -3d मैंने लिख लिया साथ एक्स स्क्वायर। प्लस अब मैं एक्स वाली टर्म्स ढूंढूंगी। एक एक्स ये है मेरे पास, -1 है तो -a, उसके बाद एक एक्स मेरे पास ये है सी के साथ, तो यहाँ पे 1 है तो सी लिख लूंगी। उसके बाद एक एक्स यहाँ रहा 3 और साथ डी आ जाएगा, और एक्स वाली टर्म नहीं है। अब मैं एक्स के बगैर वाली टर्म्स देखूंगी। एक तो ये रहा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ए लिखूंगी। उसके बाद यहाँ पे माइनस है साथ तो -b, फिर यहाँ पे प्लस का सी, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का डी। ये हो गई एक्स नॉट, भी आप इसको लिख सकते हो, यानी कोई भी एक्स वाली टर्म इसमें नहीं है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगी और आपके पास ए बी सी की वैल्यूज निकलेंगी। सबसे पहले मैंने एक्स क्यूब को कंपेयर किया। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो मैंने लेफ्ट साइड के लिए 0 पुट किया, और राइट साइड पे क्या है a प्लस डी, तो मैंने a प्लस डी पुट कर दिया। d की वैल्यू आपके पास पीछे निकल चुकी है, -1/8 थी तो मैंने यहाँ पुट की। लेफ्ट साइड पे जाएगी तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/8। सिमिलरली अब मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करती हूँ। तो एक्स स्क्वायर में लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ 1 था, यानी एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो मैंने 0 पुट किया। राइट साइड पे था -a प्लस b -3d, माइनस और साथ में a की वैल्यू आई है 1/8 मैंने पुट कर दी, प्लस b हमें नहीं पता -3, और d की वैल्यू क्या है -1/8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/8 उधर जाएंगे, b की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों टर्म्स लेफ्ट साइड पे चली जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 1/8 प्लस का हो जाएगा और 3/8 माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 1 - 3/8 -2/8 रह जाएगा। 2 की टेबल से कैंसिल हो रही है तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। इसी तरह अब हम x वाली जो टर्म्स हैं उनको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो x में भी लेफ्ट साइड पे कोई टर्म नहीं थी, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 था, यानी x वाली कोई टर्म नहीं थी तो मैंने 0 पुट किया। तो यहाँ पे था -a प्लस c प्लस 3d, a की वैल्यू 1/8, c नहीं पता 3, और आगे d की वैल्यू -1/8। अगेन ये मल्टीप्लाई होगा -3/8, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करा दूंगी 1/8 और 3/8 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। एलसीएम लूंगी 1 + 3/8, 3 + 1 4/8, तो 4/8 आ जाएगा और वो 4 की टेबल से कैंसिल होके हमारे पास 1/2 आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास सी की वैल्यू आ गई है। अब ए बी सी डी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आप दोबारा से अब इक्वेशन 1 को यूज़ करोगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे। ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/8 तो मैंने 1/8 पुट कर दी। बी की वैल्यू मेरे पास आई थी -1/4, इसलिए यहाँ पे प्लस था ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -1/4 और साथ में x-1 का होल स्क्वायर। सी की 1/2 आई है तो 1/2 और x-1 का होल क्यूब, और डी की आई थी -1/8, इसलिए यहाँ पे माइनस आए और साथ 1/8 × x+1। अब ये हो गई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रल का साइन सबके टर्म के साथ लगा दिया, और यहाँ पर भी मैंने ये किया कि 1/8 1/4 1/8 1/2 कांस्टेंट टर्म थी, इंटीग्रल से बाहर इसी स्टेप में ले ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मुझे अंदर जो इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेट है उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट स्टेप में x-1 डेरिवेटिव अगेन ऊपर प्रेजेंट है तो मैं नेचुरल लॉग के साथ लिख लूंगी। -1/4 यहाँ पर भी देखें अगेन डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पावर है तो पावर लगेगा, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर में 1 ऐड करूंगी और वही पावर डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो पावर ऊपर जाएगी और पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर पावर रूल लगा लेंगे। पावर रूल क्या कहते हैं, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पे भी x+1 डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है तो नेचुरल लॉग के साथ लिख लूंगी। अब इसको वक्त है थोड़ा सा अरेंज करने का, तो मैं कैसे अरेंज करूंगी इसको कि यहाँ पे देखें ये भी 1/8 वाली टर्म है, ये भी 1/8 वाली टर्म है। मैंने 1/8 कॉमन लिया, अंदर रह गया नेचुरल लॉग ऑफ x-1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x+1। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1/4
-2 + 1 -1 रह जाएगा, नीचे भी -1 रह जाएगा, तो ऊपर ये -1 आ गया। आगे देखें +1/2, यहाँ पे भी देखें -3 + 1 -2, नीचे भी -2 आ जाएगा, तो ये -2 आ गए। अभी लास्ट स्टेप में क्या करूँगी मैं कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो फंक्शंस हैं, दोनों के साथ नेचुरल लॉग है, दरम्यान माइनस आ रहा है, तो आप उसको डिवाइड में लिख सकते हो। तो मैंने एक ही दफ़ा इसको लिखा 1/8 नेचुरल लॉग ऑफ x-1 ओवर x+1। सिमिलरली ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/4 मैंने बाहर कॉमन लिए, इन दोनों टर्म्स में 1/4 है, यहाँ पे भी 2 2 4 हो जाएगा ना, 1/4 यहाँ पर भी होगा, वहाँ पर भी होगा। 1/4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, इसको नीचे ले जाती हूँ, डिनोमिनेटर में इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/x-1, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और इसको भी नीचे ले आऊँगी 1/x-1 का स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हो गई, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये थी आपकी 2 एग्जांपल्स, और हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे वाली एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।